नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हम मौजूद हैं मीरापुर विधानसभा के गांव कासमपुर में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है, जिसको लेकर के सरगर्मी बहुत तेज है। एक तरफ बीजेपी आरएलडी का गठबंधन तो एक तरफ सपा कांग्रेस का गठबंधन, और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन दोनों गठबंधनों को टक्कर देने के लिए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी भी इस चुनाव में काफी कुछ करने वाली है। और जैसा कि खबरें चल रही हैं कि मीरापुर विधानसभा सीट पर आजाद समाज पार्टी ने एक उम्मीदवार तो उनको नहीं कह सकते, लेकिन प्रभारी बनाया है जाहिद अली को, और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हीं को शायद वो उम्मीदवार बना दें। दूसरी तरफ अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। एक खबर यह है कि लगभग समाजवादी पार्टी से कादिर राणा का टिकट फाइनल है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि गाजियाबाद, मीरापुर और खैर विधानसभा शायद कांग्रेस को लड़ने के लिए दी जा सकती है। लेकिन बीजेपी आरएलडी गठबंधन की अगर बात करें तो यहां पर भी लंबी लिस्ट है, उम्मीदवारों के नाम हैं, चाहे वो बीजेपी से हो या फिर राष्ट्रीय लोकदल से हो। अभी तक बीजेपी आरएलडी गठबंधन के द्वारा यह घोषित नहीं किया गया है कि यहां पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। हालांकि यहां भी एक खबर यह भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी यहां पर चुनाव लड़े, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने देखा कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन के बड़े नेताओं की बैठक हुई और जिसमें यह तय हुआ, समीकरण बने कि आगामी चुनाव को लेकर किस तरीके से लोगों को साधा जाए। और जो बीजेपी जिस तरीके से काम करती है चुनाव को जीतने के लिए, वो सारी की सारी बातें होती हुई दिखाई दी। जो आदेश दिया गया वो ये था कि हर गांव से जातीय समीकरण बनाए जाएं और ये देखा जाए कि कौन से क्षेत्र में, कौन से गांव में, कौन सी गली में किस जाति के कितने वोटर्स रहते हैं, और वो क्या योजना बनाई जाए जिससे कि उनको साधने का प्रयास किया जाए। हालांकि एक दावा यह भी है कि जैसे कि राष्ट्रीय लोकदल के पास ये सीट थी, उसी अनुसार राष्ट्रीय लोकदल को फिर से ये सीट दी जाएगी और खैर विधानसभा पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। बहरहाल इस समय हम मीरापुर विधानसभा में मौजूद हैं, तो मीरापुर की ही बात करते हैं। और आज मैं इस गांव में आया हूं लोगों से ये जानने के लिए, ये पूछने के लिए कि यहां पर कैसा माहौल है, इस गांव के आसपास कैसा माहौल रहने वाला है और इनकी क्या प्राथमिकता है। ये किसको वोट देंगे, इंडिया गठबंधन, एनडीए को, या फिर इस बार आजाद समाज पार्टी। जैसा कि कहा जा रहा है कि उसके पास में मुसलमानों और दलित वोटरों को साधने के लिए एक अलग ही योजना है, और दोनों मिलकर के, क्योंकि यहां पर बहुतायत में मुस्लिम समाज के लोग हैं और बहुतायत में दलित समाज के लोग भी रहते हैं। बहरहाल अब इस गांव की हकीकत जानते हैं कि यहां पर कैसा रहेगा माहौल। आपका नाम क्या है भाई साहब? अमरजीत। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, अभी तक बीजेपी आरएलडी गठबंधन 2 बड़ी बैठक यहां पर कर चुका है। अगर हम दूसरे गठबंधन की बात करें तो वहां से कुछ तय नजर नहीं आ रहा है। हालांकि आजाद समाज पार्टी ने अपना प्रभारी जरूर बनाया है। कैसे देखते हैं आप? नहीं, आज़ाद समाज पार्टी का तो अपने यहाँ नहीं है। जो हमारे यहाँ जो दलित है वो भी बीएसपी का है, और जो अपर कास्ट है वो टोटल सब लोग दल के साथ हैं। हमारा यही मुद्दा है कि एक तो हमारे क्षेत्र का आदमी हो, भारी ना हो, भारी हम पर ना थोपा जाए, क्षेत्र का हो। हमारा अजीत राठिया बहुत मेहनत करते हैं, क्षेत्र के आदमी हैं, और करीब मैं तो जानता नहीं, शायद 20 साल से वे लोकदल से जुड़े हुए हैं। उनसे अच्छा प्रत्याशी मैं तो मानता नहीं यहाँ कोई होगा। पर विकास हमारा मुद्दा है, विकास पे बात होनी चाहिए। यहाँ पर इस गांव के अलावा कई और गांव भी हैं ऐसे जहाँ पर मैं आया, लोगों से बात की, तो अमूमन एक नाम सभी की ज़बान पर है। ऐसा क्यों? क्षेत्र का आदमी है, काम बहुत करता है, मिलनसार है। ऐसा आदमी बहुत कम होता है क्षेत्र में जो वो आज यहाँ सुख दुख हो 2 मिनट में ही मिलेंगे बुलाते ही। प्रत्याशी बहुत है, चंदन भी ठीक है, लड़का आज बढ़िया काम करता है, लेकिन जितना हमारे क्षेत्र का आदमी, अगर हम इससे अब आज जाएँ, अभी जाएँ, अभी फ़ोन करें तो 10 मिनट में हमारे यहीं मिलेंगे। अब वो तो सांसद बन चुके हैं। अब सांसद बन चुके हैं, लेकिन वो वोट दी 2 बार तभी तो जीते हैं वे। वो कहते भी हैं, मुझसे भी बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि देखिए मीरापुर चंदन की है और चंदन मीरापुर का है। हाँ नहीं, ये तो है। ये बात है, यही है। बहुत मेहनत करी उसने, नहीं, और वोट भी दिया लोगों ने, प्यार मिला उसे बहुत, तभी तो पहले विधायक बना फिर सांसद बना। देखिए, लोगों ने प्यार दिया, यही वो कारण है कि
यहीं से विधायक बने और सांसद भी बन गए। इधर आइए भाई साहब, आप दूरी क्यों बनाए हुए हैं? आप बताइए, आपका नाम क्या? रोहित जी। आप युवा साथी हैं, क्या लगता है युवाओं का रुझान किस तरफ है इस बार? राठी जी की तरफ। राष्ट्रीय लोक दल। जी, राष्ट्रीय लोकदल ये बताइए, बीजेपी ने अगर यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतार दिया तो फिर क्या होगा? हारेगी। अरे गठबंधन में है भैया, बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है, तो मतलब ठीक। क्या लगता है क्या मुद्दे रहेंगे इस बार यहाँ पर उपचुनाव जब होगा? मुद्दे क्या हैं क्षेत्र के? किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट देंगे आप? अच्छा काम करेगा, वही मुद्दे है विकास के लिए। विकास के लिए जी, अच्छा काम करेगा। उम्मीदवार मतलब क्षेत्रीय उम्मीदवार होना चाहिए। जी जी। देखिए, क्षेत्रीय उम्मीदवार होना चाहिए, इनकी भी ऐसी ही तमन्ना है। आपकी क्या? बैठे बैठे इधर बैठिए, आपकी बताइए, आपकी क्या तमन्ना है? हम तो ये राष्ट्रीय लोकदल के साथ ही हैं। राष्ट्रीय लोक दल। राष्ट्रीय लोकदल, और राष्ट्रीय लोक दल बीजेपी के साथ है, हाँ बिल्कुल। तो क्या समीकरण किस तरीके के बन रहे हैं अगर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया, या चल क्या रहा माहौल ये? नहीं, या तो बीजेपी का उतरेगा या लोकदल का उतरेगा। उम्मीदवार तो दोनों का एक ही उतरेगा, या तो लोकदल का उतर जाओ या बीजेपी का उतर जाओ। वैसे तो लोकदल का ही उतरना चाहिए यहाँ, क्योंकि लोकदल की सीट है वो। साथ देंगे पूरा? बिल्कुल, अड़का पहले से ही लोकदल के हैं यहाँ, और पहले से ही लोकदल को जिताते आए। ऐसी कोई वो नहीं है डिमांड के बीजेपी का उम्मीदवार हो या राष्ट्रीय लोकदल का हो? ज़्यादा तो डिमांड तो ये कि लोकदल का हो और अपने क्षेत्र का आदमी हो जाए, जिसमें राठी जी और भी बढ़िया आदमी लोकदल के जुझारू नेता हैं पहले से ही, और अपने क्षेत्र के आदमी हैं। क्षेत्रीय उम्मीदवार होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? श्याम सरपाल जी। क्या कहेंगे आगामी चुनाव को लेकर, कैसा चल रहा माहौल? वो माहौल तो ठीक ही रहेगा। ठीक रहेगा? हाँ। किसके पक्ष में रहेगा? रहेगा लोकदल के। लोकदल के? हाँ। ये आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण को नहीं मानते आप? वो हैं? वो लोकदल के उसमें है भाई। उसमें हम हाँ। और समाजवादी पार्टी कांग्रेस ना उनका नहीं है? ना। क्या कारण है लोकदल को वोट देंगे उसके पीछे? बस जयंत के पीछे है हम। जयंत के पीछे? हाँ जैसे जयंत चौधरी कर देंगे ऐसा हो जाएगा? हाँ, ऐसा ही हो जाएगा। ऐसे ही? हाँ। ये भी जयंतवादी हैं, कह रहे हैं भैया जयंत चौधरी के पीछे हैं, जो वो कर देंगे ऐसा हो जाएगा। ये भी युवा है। आपका नाम क्या? अच्छी चौधरी। तो चौधरी साहब, क्या आगामी चुनाव को लेकर कैसा दिखाई दे रहा? जयंत चौधरी के साथ है, जहाँ वे है हम वहाँ है। जयंत को ही वोट देनी हमें तो। जयंत को? हाँ जी, 100 के 100%। वो तो दावा कर रही हैं उधर इंडिया गठबंधन वाले, वो कह रहे हैं कि भैया हम चुनाव जीतेंगे, हमारी तैयारी एकदम पूरी है। अजी अब देखो, वो तो उन्हीं के हाथ में है। अन्य जहाँ जयंत चौधरी, हम तो वहाँ है। जहाँ को वे जागे हम उन्हीं के पीछे है। जाट तो पहले से ही समाज उन्हीं के साथ है। और हम ये मतलब सभी लगभग जाट समाज के हैं? हाँ जी, जाट समाज है पूरा। पूरा? हाँ जी। अब जहाँ वे जागे हम उनके साथ पीछे पीछे है, चाहे वे कहीं भी जाओ। तो आप देखिए, अमूमन मैं ये सवाल पूछता हूँ लोगों से कि जो ये बीजेपी आरएलडी का गठबंधन किया जयंत चौधरी ने, ये ठीक है या पहले जो अखिलेश यादव के साथ था पहले बढ़िया था समाजवादी के साथ? भी सही है, जैसो कर रहे बस सही कर रहे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ। नहीं, एक निर्णय होता है ना कि भैया ये ठीक था, वो ठीक था। आपको क्या लगता है? अब भी ठीक है, पहले भी ठीक था। अच्छा, हाँ जी, अब और सही है। आपका नाम क्या? नमस्कार जी, मेरा नाम अर्जुन चौधरी। तो अर्जुन जी, आपको क्या लगता है ये भाई साहब जो सोच रहे हैं आप भी वही सोच रहे वो हैं? बड़े भैया कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं बिल्कुल। जो पहला गठबंधन था वो सही था, लेकिन जो गठबंधन है वो बहुत सही है। अपना मानना तो ये है, चाहे एनडीए हो चाहे लोकदल हो, हम जयंत चौधरी के साथ हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। पहले वाला भी सही था, लेकिन ये बहुत सही है। बिल्कुल ये सरकार बहुत अच्छी है, इसमें कोई बोल वाली बात नहीं है। कहीं जाओ कहीं आओ, कोई वाली बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन हम जयंत चौधरी के साथ थे, आज भी साथ है, आगे भी साथ रहेंगे। अपना मानना ये है बिल्कुल। आगे देखिए, ये जो अब इस चुनाव के बाद में अब चुनाव होंगे लगभग 2.5 साल बाद में फिर विधानसभा के, तो योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया हैं, और इस बार जो जयंत चौधरी काफ़ी प्रभावशील रहने वाले हैं क्योंकि गठबंधन बीजेपी के साथ में है। तो क्या लगता है कितनी चुनौती होगी विपक्ष के लिए, या फिर पक्ष के लिए कितनी चुनौती है? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। देखिए, किसान तो अभी भी ये कहते हैं भैया हमारा समय पर भुगतान नहीं होता गन्ने का, क्या यहाँ भी वो समस्या? हमारा भुगतान बहुत अच्छा हो रहा है जी। टिकोला मिल पड़ता अपना,
मील बाद में बंद होता है, पैसा पहले अपना आ जाता है जी गन्ने बात है? का। हाँ जी ऐसी बात है, टिकोला मील है जी, रामराज के दौर है, चाहे नगद ले लो। इतना बढ़िया मील है टिकोला मील की, इस मील की तो कोई बुराई नहीं कर सकता। पेमेंट सब एक नंबर मील है यूपी उत्तर प्रदेश में। यो देना है अजीत सिंह की, चौधरी अजीत सिंह जो है उनकी देना है मील। इतना अच्छा मील है, पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे पहला पेमेंट टिकोला मील करता है। ये मैं नहीं, चाहे आप किसे पूछ सकते हो, अपने एरिया में, क्षेत्र में, कहीं बाहर भीतर आप कहीं पूछ सकते हो। तो ये मतलब आपको लगता है कि ये जयंत चौधरी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी जो है ये धमाल कर नंबर देगी? 1 जोड़ी जी, धमाल ही कर देगी। हाँ जी, एक नंबर जोड़ी हो, तो बेफिक्र रहो इस बात से। ये दो लड़कों की जोड़ी और भी है, अखिलेश यादव और कांग्रेस, ये राहुल गांधी की? किसी की भी हो जी, हम जयंत चौधरी के साथ और जयंत चौधरी के साथ रहेंगे, अपना मानना तो ये है। देखिए इनका कहना है कि भैया जयंत चौधरी के साथ हैं और उनके साथ में ही रहेंगे, ये कोई विपक्षी गठबंधन का यहाँ पर कुछ है नहीं। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? मोनू जी। क्या कहेंगे आगामी चुनाव को लेकर, किसकी जोड़ी करेगी कमाल? बस जी जो हमारी जोड़ी वही काम करेगी जी। कौन से वाली है आपकी जोड़ी? योगी वाली जी और जयंत वाली जी। योगी जयंत की हाँ जी, पार करेगी। सबसे मेन बात है कानून व्यवस्था। नंबर 1 कानून व्यवस्था है। आप कितने रुपए भी कमा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग घूमे थे, थोड़ी थोड़ी दूर जाते ही पैसे को लाओ दे दो। जितने बेचारे गरीब आदमी घूमे थे, शाम को ही दे दें थे। अब कोई किसी टाइम चल दो, 2 रुपये कम कमा लो, कम से कम शांति से तो रह लेंगे। बताओ और क्या चाहिए। पेमिट है, पेमिट बढ़िया हो रहा हमारे यहाँ गन्ने का। बस एक ही समस्या है वजह थोड़ी सी, बस जी जो हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, बस हमारा गन्ने का रेट बढ़वाओ थोड़ा सा जी। ये चौधरी साहब तो कह रहे थे ये 400 पार सीट आ जाएंगी, गन्ना भी 400 पार हो जाएगा, ये 400 पार हुई नहीं। अब हमारी देखो सुनो, वो तो चुनाव हो लिया, अब आगामी तैयारी है, सीजन भी नया आने वाला है। भाई चौधरी साहब से भी हमारी यही बात रहेगी और जी माननीय मुख्यमंत्री से भी यही बात है जी। वह हमारा तो जी गन्ने का दिखाओ जी, हमारी गन्ने की बेल्ट है यहाँ से जी, वरना हमारा दौरा कोई और वो है जी यहाँ दूसरा ऑप्शन जी। क्यों 90% यहाँ गन्ने की खेती है जी, जिता कम यहाँ से भेजेंगे जी 100%। बस गन्ने के रेट बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जी हमें एक बात सुनो, आप काम कर रहे हैं, कोई भी नौकरी कर रहा, नौकरी वाला ये सोचेगा भाई मेरी सैलरी बढ़े। भाई हमारी तो गन्ना ही हो गया ना जी, तो हम तो गन्ने की बात करेंगे यहाँ पे जी। भाई या तो भाई ऐसा हो भाई नहीं बढ़ते तो कम से कम मान लो जैसा जितने भी फर्टिलाइजर हैं या दवाई भी है जी, भाई उन पे भी मतलब रेट कंट्रोल करे जाए। और तो सब अपनी मर्जी के हो रहे जी, पेस्टिसाइड के रेट देख लो ना से कहाँ जा रहे। बाकी कोई समस्या नहीं है, केवल एक गन्ने कहाँ जी का मैटर है। हाँ जी, गन्ने का अगर रेट बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी समय से भुगतान हो रहा है। हाँ जी, भुगतान जब से आई है सरकार देखो बढ़िया भुगतान हो रहा है। जितना काफ़ी और मिल भी हैं यहाँ हमारे आसपास, सबका बढ़िया भुगतान करा रहे हैं। एक आधी मिल है बस, ये तो पहले भी ऐसी थी अब भी ऐसी हैं। बस सिर्फ बजाज वालों की फैक्ट्री ऐसी हैं जो पेमेंट में थोड़ी अन्य काम नहीं कर रही है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब बढ़िया चल रहा है जी। और रही जी उम्मीदवार की बात, बस यही है जी हमारा तो यहाँ से जी क्षेत्र से ही हो जावे। पर राठी जी बहुत मेहनत कर रहे, अब भाई होगा तो इनका पहला हो जाता और बढ़िया बात है जी। बहुत दिन से लग रही है जी मेहनत में, पूरा क्षेत्र उनके पीछे है। हाँ जी। लिस्ट बहुत लंबी है, समस्या तो यही हो रही है, 6-7 उम्मीदवार तो लोकदल से ही खड़े हो रहे हैं, उधर 4-5 बीजेपी वाले हैं, 10 से भी ऊपर पहुंच रही है बात। अच्छा, उम्मीदवारी तो कम से कम 50 आदमी ने ठोक रखी होगी जी। वो तो चौधरी साहब को भी पता है जी किसे देना, किसकी क्या रिपोर्ट है। वे क्षेत्र से जुड़े हुए आदमी हैं, उन्हें सब पता है किसे टिकट देना है, क्या उन्हें करना है। क्षेत्र की मांग वही है। हाँ जी, बस जी। देखिए क्षेत्र की मांग वही है, ऐसा इनका कहना है। आपका क्या कहना है, पहले तो नाम बताइए और क्या कहेंगे ये बताइए। बता दीजिए, ऐसी बता दीजिए। मेरा नाम अरुण पवार जी। गांव कासमपुर। क्या लगता है, आप विधायक जी तो सांसद बन गए हैं, आपके दूसरा विधायक चुनना है, किसको चुनेंगे? बराठी जी से बढ़िया हमें तो बेहतर कोई दिखाई दे रहा। भाई पास पड़ोस के हैं, वो सब लोकल के हैं, आते जाते रहें, जैसे कहो वैसे अपना वो है, तो इससे बढ़िया क्या है। हम तो ये चाहेंगे लोकल का वो हो उम्मीदवार। इसके अलावा ये नहीं लगता ये विपक्षी गठबंधन वाले हैं, ये आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण हैं? मेरा किसी का कुछ नहीं धल्ला उठने का। ये जो दोनों है ना, योगी जी और हमारे जयंत चौधरी, और का किसी का कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और का किसी का कुछ नहीं है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रणबीर है जी। आप क्या कहेंगे? बस हम तो यही चाहेंगे जी, क्षेत्र का आदमी हो
और क्या कहते हैं, योगी जी का बड़ा बढ़िया शासन है जी। और गन्ने का पेमेंट भी अच्छा हो रहा, कानून व्यवस्था बढ़िया। और जो भी जैन चौधरी कहेंगे वो उनकी कह लें जी। तो आपको भी यही लगता है कि मतलब ये जो गठबंधन बीजेपी आरएलडी का है यही बढ़िया है या पहले वाला बढ़िया था समाजवादी के साथ? नहीं, जो भी जैन चौधरी निर्णय लेंगे जी, हम तो उनके पीछे हैं, चाहे वे सही करो चाहे गलत करो। आपके हिसाब से सही करा गलत करा? नहीं, जो भी निर्णय उन्होंने लिया वो सही है। सही है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कोई दिक्कत नहीं जी। इस तरह की बातें चल रही हैं कि 2 सीट मांग रही है आरएलडी, और ये कुछ हैं विपक्ष वाले नेता, वो कहते हैं कि जैन चौधरी देखिए वो आ जाएंगे गठबंधन तोड़ के हमारे पास एक बार फिर से। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, ये तो जी राजनीति है, पता नहीं कहाँ आना जाना पड़ जाए। ये तो दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो राजनीति जी नेताओं का काम है, पता नहीं। राजनीति है, नेताओं का काम है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा इनका कहना है। आप बताइए जी, आपका क्या कहना? मेरा नाम मोहित है जी। क्या कहेंगे आगामी चुनाव को लेकर, कैसा रहने वाला क्षेत्र में माहौल? बस माहौल तो सही है। अब तो ये हमारे आदरणीय नेता जैन चौधरी को देखना है, हमें टिकट किसको देना है। हमें चुनाव हार का नहीं चाहिए, जीत का चाहिए। जीत का चाहिए, बस लोकल हो और जो की पकड़ अच्छी हो, चुनाव ये ना हो कभी हार की तरफ पहुंच जाए। मतलब आपका कहना यह है कि अगर कोई बाहर से उम्मीदवार दिया गया तो चुनाव में हार भी हो सकती है? हार भी हो सकती है, जो भी फैसला लेगा सोच समझ कर लेगा बस। बाकी उम्मीदें पूरी हैं कोई हिसाब से? हाँ, उम्मीदें पूरी हैं। और अपना भाई गन्ने की वेल्ट है, इसी के पीछे हमारा सब कुछ है। गन्ने का भाव के बारे में सोचे, जैसे वो बीजेपी से अब गठबंधन हो गया। हाँ, मतलब सत्ता के साथ में रहने का कुछ तो फायदा हो। सत्ता में रह के ही मांगा जाता है, विपक्ष में रह के कुछ नहीं मिलता। देखिए, ये भी बात ठीक कह रहे हैं कि अगर कुछ भी होता है तो सत्ता के साथ में रहकर ही होता है, विपक्ष में रह के तो कुछ नहीं होता। ये भी बात ठीक है। आपका नाम क्या है? कृष्ण पाल जी। आप क्या कहेंगे, बताइए, क्या बन रहे हैं समीकरण चुनाव को लेकर, क्या चर्चाएं चल रही हैं? दोनों की तगड़ी चर्चा है, दोनों की जोड़ी ऐसी ही है, इसे तो कोई तोड़ने का ही नहीं अब। योगी जयंत की? हाँ हाँ, जाट से डर रहे थे, आधे भाग रहे थे, अब ये एक जगह हो गया, इनसे डरना कहाँ का। सही बात नहीं। मतलब कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी का बढ़िया है, कानून भी ठीक है, कानून भी ठीक है। और अगर ये किसानों के मुद्दे के बारे में बात करें तो जैन चौधरी जी का ठीक है मामला है। ऐसे ही है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसके अलावा कौन से ऐसे मुद्दे हैं आगामी चुनाव को लेकर, क्या लगता है कौन से मुद्दे हावी रहेंगे? हाँ, भी का तो हमें तो इतना बारे में पता नहीं, पर इनका हमें तो यो है, जब इनकी गैल है तो गैल ही है हम तो। कहना है कि जब साथ में है तो साथ में ही है। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या? बिंदर। क्या कहेंगे? बहुत लाठी जी की गैल है जी। और क्या चुनाव बढ़िया है, आदमी फोन गैल लगते गैल आ जाओ, दुख सुख में तैयार रहे। मतलब लोकदल बीजेपी गठबंधन? हाँ जी, बिल्कुल ये तैयारी है हर एक तरह की। चोरी डकैती कैसे भी रात को चले जाओ, कोई लोंडी लारी नहीं छेड़ते, ऐसी जोट मिली दोनों की, बोला जी। और तो मतलब सब कुछ ठीक चल रहा आपके हिसाब से है? ओके चल रहा। और पेमेंट तो आज लो ऐसा हो ही नहीं, मिल बंद हो बाद पहले ही पेमेंट दे दे। पहली? हाँ, टिकोला। और क्या चाहिए? फिर तो इनकी तो बल्ले बल्ले, इन्हें क्या दिक्कत है, तो देंगे वो ठोक ठोक है ऐसे ही। जिता गए, बिल्कुल बढ़िया। जितनी वोटिंग है 100 के 100%। 100 की 100। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या? हाँ जी, क्या नाम आपका? शैमचर पाल जी। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? क्या ये भाई साहब भैया कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ताऊ जी ठीक कह रहे हैं? हाँ, ठीक कह रहे जी, ठीक कह रहे जी। ऐसे विचार हैं? हाँ जी, तगड़े। हाँ, ठीक कह रहे, ऐसे विचार हैं जी। ऐसी? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं? न कोई दिक्कत नहीं। ये सब सलाह मिला के बैठे, मुझे लग रहा है किसी की कोई दिक्कत है ही नहीं है। आप बताइए, आपका नाम क्या? नमस्कार, मेरा नाम जय अरविंद कुमार, गांव कासमपुर का रहने वाला हूं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी सरकार चल रही है, गठबंधन में सरकार है। और हमारे नेता पहले से ही चौधरी अजीत सिंह रहे, अब वे नहीं इस दुनिया में, तो उनके पुत्र चौधरी जैन जी हैं, ठीक है ना। तो हम तन मन धन से सब तरह उनकी साथ हैं, ठीक है। और हमारी जो लोकसभा मीरापुर विधानसभा है, ठीक है ना, तो इस पे
पहले से ही लोक दल का असर रहा है, आज भी है, और हम जी जान से सब तरह उनके साथ रहेंगे। और मैं ये संदेश ही देना चाहता हूँ कि जनता जनार्दन होती है और ज़्यादातर जनता यही चाहती है कि क्षेत्र का ही आदमी अपनी विधानसभा से उम्मीदवार हो, ठीक है ना। तो और इससे ज़्यादा बस कुछ नहीं मैं कहना चाहता कि बहुत बढ़िया अजीत राठी जी हैं, हमारे जुझारू नेता हैं, काफ़ी दिनों से ये लोक दल से जुड़े हुए नेता हैं, तो हम इनके साथ रहेंगे सब तरफ, यही कहना चाहता हूँ। देखिए, क्षेत्रीय उम्मीदवार होना चाहिए ऐसा इनका कहना है। बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है, सरकार बढ़िया काम कर रही है। आप बताइए ताऊ जी, आप क्या कहेंगे? सरकार बढ़िया काम कर रही है जी, और क्या कहना हमें तो। चुनाव में जीत जाएगी सत्ता दल? जीत जाएगी जी, जनता तो जीत जाएंगे। हाँ, ये फर्क नहीं पड़ता ये बीजेपी को टिकट मिला या फिर आरएलडी को मिला? इसमें कुछ वो नहीं। कुछ वो नहीं है। हाँ, यहाँ तो बढ़िया चल रहा काम। यहाँ तो रजवाए पर दिन रात कहीं को चले जाओ अब जा। हाँ, पर हमारा रास्ता ही नहीं बना वो एक। कौन सा? अजी यही है गाँव सा इंग्लिश तरपाई, रास्ता नहीं बना। कोई सरकार आ जाओ, कई साल हो लिया। कौन बनाएगा उसे ये तो बताओ। यही बनावेंगे जिन्हें वोट देवे। जिन्हें वोट देवे? हाँ जी, ये फिर आते ही नहीं को कभी यो समस्या। तो अब की बार किसको लग रहा है फिर किसको जिताओगे जो यहाँ पे आए काम करे? नहीं देवेंगे, फिर भी नहीं देवेंगे। सड़क बनो ना बनो। हाँ, बनो ना बनो, इनको ही देंगे वोट भैया। कोई इसमें किंतु परंतु वाली बात है नहीं। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है? सहसपाल जी। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर, कैसा माहौल लग रहा? माहौल ठीक है जी, जीतेंगे हमारे से। कौन जीतेगा? लोक दल के जीतेंगे। लोक दल के? हाँ जी, अच्छा वो है, मतलब इनका हम तो पहले से लोक दल के साथ रहे। इनका जीत सिंह के भी इनका मतलब हम तो पहले से इनसे जुड़े हुए, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, मतलब इनसे तो जीत पूरे जो लगा देंगे। और कहते कोई इनका नसीब है जैसे कुछ होगा। गन्ने वन्ने की कोई दिक्कत नहीं है? सब गन्ने की कोई दिक्कत नहीं, गन्ना तो बिल्कुल सही पेमेंट से है, यहाँ कोई परेशानी नहीं करने। बाकी और कौन कौन सी फसल होती है यहाँ पर, उसका क्या कहेंगे? नहीं, फसल तो ज़्यादातर यहाँ गन्ने की है। गन्ने की? हाँ जी, गन्ने की है। वैसे नू तो सभी फसल बूझा, आलू भी बूबा है, सरसों भी नू तो सब है, पर ज़्यादातर जो हमारी फसल है ठोस वो गन्ने की है। गन्ने का निर्भर है सारा बात है। तो मतलब आप आश्वस्त हैं कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी होगा वो जीत जाएगा? उसी के साथ, हाँ जी, उसके साथ है, बिल्कुल फुल के साथ देंगे? बिल्कुल साथ देंगे, खुल का कोई भी आई मतलब कोई दिक्कत हाँ ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखा आपने, हमने यहाँ पर लोगों से बात की और इनका ऐसा कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सरकार का कामकाज अच्छा है और अब जब राष्ट्रीय लोकदल साथ में है तो तन मन धन से साथ निभाएंगे, ऐसा इनका कहना है। लेकिन अगर कोई क्षेत्रीय उम्मीदवार होगा तो वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो इनके सुख दुख में काम आएगा, ऐसा इनका कहना है। और गन्ना भुगतान यहाँ पर ठीक हो रहा है, हालांकि उसके जो रेट हैं वो बढ़ने चाहिए। 400 पार की मांग कर रहे हैं। ये 400 पार का नारा दिया गया था चुनाव से पहले, और ये भी कहा गया था कि 400 पार सीटें हो जाएंगी तो गन्ना भी 400 पार हो जाएगा, उसके रेट 400 पार हो जाएंगे। अब सीटें तो 400 पार हुई नहीं। हालांकि अब जो आगामी सत्र है गन्ने का वो चालू होने वाला है। ये देखने वाली बात होगी कि कितनी वृद्धि होगी गन्ने के रेट में, और इस आगामी चुनाव को लेकर कौन प्रत्याशी होगा, किसका जोर रहेगा, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो जो यहाँ का समीकरण है इस गांव का, वो बीजेपी आरएलडी गठबंधन के पक्ष में नजर आता है। आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।